जी कहते हैं इंद्र तू भी कोई बहादुर है, अगर बहादुर होता तो जाकर के मर्दों से बात करता। तुझे इस झांसी में केवल एक औरत ही मिली थी, औरतों को क्यों पकड़ के ले जा रहा है? तुझे शर्म नहीं आई जो तूने एक औरत को कैद कर लिया? तुझे इस झांसी में कोई मर्द नहीं मिला? तुझे ये नहीं पता है कि पीरमपुर में कितने कितने बहादुर लोग रहते? तुझे उनमें से कोई बहादुर नहीं मिला? या झांसी की इस कयादू को लेकर के तू आया है? इस निर्दोष अबला के ऊपर तूने हथियार उठा लिया? नारद जी ने जैसे ही एकदम से ये शब्द कहे हैं, इंद्र कहने लगा महाराज इसमें एक राज है। नारद जी कहने लगे क्या राज हो सकता है? औरतों को बंदी बनाना ये कोई बहादुरी का काम होता है? इंद्र कहने लगा महाराज ऐसा है, ये जो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू का हमने हरण किया है, इस औरत के पेट में बच्चा है और एक हिरण्यकश्यप ने तो ऋषि मुनियों की नाक में दम कर दिया और दूसरा राक्षस अगर पैदा हो गया तो पाप और अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा प्रभु, और इन महात्माओं का तो कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। इसलिए हम इसको लिए जा रहे हैं। तो इस नारद कहने लगे कि अरे मूर्ख, हम तुझे एक बात बताएं, तू कयादू को छोड़ दे, इस अबला को तू छोड़ दे, एक काम कर। कौन सा प्रभु? कयादू को दीजे छोड़ी बात बतलाऊं, और यहाँ जो परीक्षित जी महाराज की भूमिका निभा रहे हैं, इन्होंने भगवान की अमृतमयी कथा में 50 मुद्राओं को समर्पित किया है। भगवान कन्हैया इन्हें सुख और समृद्धि प्रदान करें। कयादू को दीजे छोड़ी बात बतलाऊं, जाके जो सुत जन में पाके गुण समझाऊं। जो इसके बेटा आएगा और अपने पिता के मान को पंचो धूल मिलाएगा। अरे तू पैदा हुए गोलाल को मानो संतन को राखेगो, ऐसो पैदा हुए गोलाल
उसे नारद ने समझाया, इस कयाधु को छोड़ दो और तुम चिंता ना करो, इस औरत की कोख से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने पिता के मान को डोल में मिलाएगा और वो संत महात्माओं के मान को रखेगा, देवी देवताओं के मान को बढ़ाएगा और वो मेरे नारायण का बड़ा लाडला भक्त कहलाएगा। भक्तों, इंद्र ने कयाधु को दोषी समझ छोड़ दिया। इंद्र अपनी राजधानी तिब्बत में आ गया। आज इधर क्या हुआ भैया पूरन, उस समय उपरांत एक बच्चे ने कयाधु की कोख से जन्म लिया। चतुर ब्राह्मणों को बुलाया है हिरण्यकश्यप ने, तो विद्वान ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम क्या रखा? प्रहलाद। भाइयों, और ये 20 मुद्राओं का दान आया है राम भजन राठौर की तरफ से, और 100 रुपए का दान आया है सत्यपाल राठौर की तरफ से। भगवान मेरे भाइयों को सुख समृद्धि प्रदान करे। और परीक्षित जी महाराज के तरह प्रसाद दे दिया करो। लिख के दे दे, ये काम भी ले लो, लिख के दे दो, भूल जाएगा। मान्यवर श्री राम भरोसे शर्मा, इनकी तरफ से 20 मुद्राओं का दान आया है। और श्री जगदयाल जी की तरफ से ये 20 मुद्राओं का दान आया है। मान्यवर श्री शिव कुमार की तरफ से ये 20 मुद्राओं का दान आया है। भगवान सुख समृद्धि प्रदान करे। मेरे भाइयों, चतुर ब्राह्मणों ने उस बच्चे का नामकरण संस्कार किया है। उस बालक का नाम प्रहलाद रखा। और मानव श्री राम भरोसे जी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान आया है। भगवान सुख समृद्धि प्रदान करें। अब क्या हुआ? अब प्रहलाद जी धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लगे। आप दिन दिन श्याने होई उम्र को पाला। और दिन दिन श्याने होई उम्र को पाला। हिरण्यकश्यप ने बड़े प्यार से पाला। महाराज जब